हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का 9 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था। आज क्वेश्चन 10 हमें करना है। 8.1 एक्सरसाइज एरिया ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया ऑफ ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया, पढ़ो। 8.1। साफ नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही सर। अब वीडियो साफ नहीं आ रही है, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। अभी आएगी, अभी अब आ रही है, सही आ रही है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर is equal to 4y and the straight line x, स्ट्रेट लाइन दे रखा है x is equal to 4y minus 2। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन दिया है, इक्वेशन ऑफ द कर्व है, इक्वेशन ऑफ द कर्व, और दूसरा है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, दो इक्वेशन दे दिया गया। अब ये माउथ इसका किधर खुलेगा? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है? हम हाँ दिख रहा है। हाँ, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 और इक्वेशन ऑफ द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ पर इसका माउथ किधर खुलेगा? प्लस y एक्सिस की तरफ, प्लस y एक्सिस की तरफ मुंह खुलेगा इसका, ये बनेगा फिगर। x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये हो गया पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y प्लस y एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा। एक स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, तो x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब यहाँ x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये इसका वर्टेक्स 0 0 होगा। अब x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, तो y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 2। और यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू मिलेगी 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। और यहाँ y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी, एक बार x 0 एक बार y 0। तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हो तो 4y माइनस 2 बराबर 0, 4y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2/4 मीन्स 1/2। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 1/2 मिल गया, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू -2 मिल गया। तो यहाँ -2 आपका ये पॉइंट हुआ, -2 0, और एक हुआ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हाफ, ये पॉइंट हो गया। तो एक लाइन पास होगी, ऐसे इसको कट करेगी यहाँ जाके, कहाँ से? -2 0, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0, और एक होगा y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2, तो ये 0 1/2 पॉइंट होगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करेंगे कि ये कहाँ पर कट कर रही है। इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया? यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हम लिखेंगे यहाँ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। सॉल्व करो तो x की वैल्यू 4y माइनस 2 यहाँ रख दो, 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ तो a स्क्वायर, 4y का स्क्वायर करोगे 16y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16y, और माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। ये आ गया 16y स्क्वायर।
और -16y -4y -20y हो जाएगा, और प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लोगे तो 4y स्क्वायर -4 5 जा 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका 4y 4 यहाँ 4y स्क्वायर -5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 4y -2 इक्वेशन ऑफ द कर्व में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन ऑफ द कर्व जो पैराबोला दिया है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको। एक बार हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। एक बार y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, तो -2 0 और 0 1/2। ये 2 पॉइंट आपको पता हो गया। ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये पैराबोला है। हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ ये स्ट्रेट लाइन जो आपकी 4y -2 ये 4y -2 स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पैराबोला को कट करेगी वहां वो पॉइंट में इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो यहाँ 4y -5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको 4 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4y स्क्वायर -5y और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0/4। 0/4 मतलब 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4y स्क्वायर -4y -1y 4 1 जा 4 मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म से, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4y कॉमन ले लो तो यहाँ पर y -1 आ जाएगा। 4y कॉमन लोगे तो y -1 कॉमन लोगे तो y -1 इज इक्वल टू 0। एक ब्रेकेट में आ गया 4y -1, एक में आ गया y -1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे तो 4y यहाँ पर लिखेंगे 4y -1 इज इक्वल टू 0। तो 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। अब y की वैल्यू हमने निकाल दिया 1/4। दूसरे में y -1 बराबर 0, y -1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो y की दो वैल्यूज मिल गई, एक तो y की वैल्यू 1 और एक y की वैल्यू 1/4। दो वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1/4। समझ में आया? दिखाई दे रहा है बेटा? तो y की दो वैल्यूज आ गई 1/4 और 1। अब हम दो इक्वेशन में जब यहाँ y की वैल्यू 1/4 पुट करते हैं, 1/4 यहाँ रखो तो x स्क्वायर ये आ गया आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू आप 1/4 पुट करोगे, जब 1 रखोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4 हो गया, x इज इक्वल टू +-2 आ जाएगी। तो एक तो आपका -2 1 हो गया, और दूसरा आपका ये यहाँ रखो स्ट्रेट लाइन में 1/4, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी -1 आ जाएगी, जो आपका यहाँ पर -1 पॉइंट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट इसके सोल्यूशन आएंगे। समझ में आया? y की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो y की वैल्यू अगर आप पुट करते हो ये आपका 1/4 रखते हो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितना आएगी 4 इंटू 1/4। x इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 -2 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 में से -2 करो तो -1 आ जाएगी। तो ये वाली पॉइंट आपका y की वैल्यू 1/4, तो -1, 1/4 ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट। दूसरा y की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ 1 रखोगे तो 4 -2 2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपकी क्या आ जाएगी 4 1 जा 4, 4 में से 2 माइनस करो 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1 जब रखने पर तो x की वैल्यू कितना मिल गई 2, तो ये पॉइंट 2 1 हो गया। 2 1 आया समझ में? तो 2 पॉइंट आपके आ गए, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू मतलब -1। अब इसके लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, तो -1 से 2 तक लेना है। अब हम एरिया निकालेंगे इसकी। अब हम एरिया निकालते हैं, तो लिमिट एरिया बाउंडेड टू इनक्लोज्ड रीजन। आप लिखोगे एरिया ऑफ इनक्लोज्ड रीजन, इनक्लोज्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक -1 से 2 तक, और y dx y1 dx ये आपका स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला की एरिया माइनस करना है, तो y1 माइनस y2 dx। y1 क्या है स्ट्रेट लाइन है, और y2 क्या है पैराबोला है।
स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला की एरिया माइनस कर दो। समझ में आया? आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया, ये तो ये एरिया कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला माइनस करना है। स्ट्रेट लाइन ऊपर है, पैराबोला नीचे है, तो एरिया इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे? -1 से ये वाली लिमिट, तो -1 से लेकर के और कहाँ तक लेना है? 2 तक, तो -1 से 2 लिमिट हो गई, -1 से 2। और y1 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपका दे रखा था 4y - 2, तो x की वैल्यू रखो यहाँ y की, y dx, तो y1 dx कितना आएगा? x बराबर 4y - 2 है, तो 4y बराबर क्या आएगा? 4y इज इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपान में 4, यहाँ वैल्यू रखोगे तो x प्लस 2 अपान में 4 dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन -1 से 2, पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y, तो y की वैल्यू निकालो तो x²/4 हो जाएगा, x²/4 dx, ये आपका एरिया हो जाएगा। समझ में आया? x प्लस 4 हमें y की वैल्यू निकालना है, स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला की एरिया माइनस कर देना है। समझ में आ गया? लिमिट आपकी दोनों की सेम रहेगी, -1 से 2। अब आप सॉल्व करो इनको। ये आ गया 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन करोगे x प्लस 2 का, इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx, लिमिट -1 से 2। यहां भी 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन x² dx, लिमिट आपको -1 से 2। दोनों केसेस में दिखाई दिया? दिख रहा है ना बेटा? हाँ, तो यहाँ 1/4 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2, और यहाँ 2 कांस्टेंट था, बाहर लोगे तो 1 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, लिमिट -1 से 2 हो गया, -1/4 x² का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x³ 3, और लिमिट रखो 1 से 2, तो 1/4 कांस्टेंट है, x प्लस 1 dx, x का इंटीग्रेशन x² 2 हो गया, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, 2x हो गया, लिमिट -1 से 2, -1/4 x² का इंटीग्रेशन x³ 3 हो गया, और -1 से 2 हो गया, ये आ गया 1/4। अब यहाँ 2 रखोगे तो 2 का होल स्क्वायर 4/2, पहले अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का होल स्क्वायर 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, 2 को यहाँ x की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखो, -1 का स्क्वायर करो तो 1 आ जाएगा 1/2, और -1 x की जगह रखो तो -2 हो जाएगा, -2 1 जा 2, ये आ गया आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर भी वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/4 जाए, 2 रखोगे तो 2 का होल क्यूब 8/3, -1 रखोगे -1 का होल क्यूब, तो ये प्लस हो जाएगा 1/3। समझ में आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4, 2 में 4 ऐड करो 6, माइनस 1/2 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा? 1 - 2 2 जा 4/2, माइनस यहाँ पर 1/4 कांस्टेंट था, बाहर था, और 8 1 9/3, तो 3 आ जाएगा, ये 8 में 1 ऐड करो 9/3, 1/4, यहाँ पर 1 में से 4 माइनस करो तो 6, और प्लस में 3/2, और माइनस में 3/4, 1/4, 2 6 जा 12, 12 में 3 ऐड करो 15/2, माइनस में 3/4। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 जा 15, अपान में 4 3 जा 8, -3/4, एलसीएम लेंगे
8 आ गया, तो 15 माइनस 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। अब 15 में से 6 माइनस करो, कितना आएगा? 9। तो 9/8 स्क्वायर यूनिट, ये आ गई एरिया। 9/8 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? फार्मूला आपको मैंने बता दिया, इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन होता है, फिर लिमिट आपको पुट कर देना होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 रीडिंग करो। दिखाई दिया? हाँ, पढ़ो। फाइंड द एरिया of the region bounded by the curve y square is equal to 4x and the line x is equal to 3. 11 number question. Find the area. मिला? एक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला कितना दिया है? y स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है। एंड द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3 दिया है। ये हो गया। अब x इज इक्वल टू 3 एक लाइन है ये जिसको कट कर रही है, तो ये लाइन हो गया x इज इक्वल टू 3, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 मिल गई, तो ये इसका वर्टेक्स 0 0 होगा, ओरिजिन हो जाएगा। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया पे बाउंडेड रीजियन, नाम चाहो नाम लिख लो, OAPB। अब ये एरिया हमें चाहिए, ये वाली एरिया, तो जितना ऊपर एरिया होगी उतना ही एरिया नीचे होगी, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया पे बाउंडेड रीजियन, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाली एरिया। दिखाई दिया? तो आप लिखोगे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजियन, एरिया ऑफ द इनक्लोज्ड रीजियन या बाउंडेड रीजियन। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक चलोगे? 0 से 3, 0 से 3, और y dx, कहाँ ये लिमिट 0 से 3 हो जाएगी, 0 से 3, और जितनी एरिया ऊपर होगी पैराबोला की उतनी ही नीचे होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ट्वाइस इंटू में इंटीग्रेशन 0 से 3, 0 से 3, और y dx, y की वैल्यू निकालो तो रूट में 4x आ जाएगा, तो 2 रूट x हो जाएगा dx। y की वैल्यू निकालो तो y स्क्वायर बराबर दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट में 4x, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट x आ जाएगा। वैल्यू रखो, तो 2 हम बाहर ले लेंगे, 2 2 जा 4, और इंटीग्रेशन 0 से 3 और रूट में x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 4 इंटू एक्स की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1, तो x की पावर 3/2 अपान में 3/2, तो 2/3 बाहर आ जाएगा, और x की पावर क्या आ गया? 3/2, और लिमिट रखोगे 0 से 3, 0 से 3 लिमिट पुट करोगे। यहाँ पर 4 2 जा 8, 8/3 इंटू में x की वैल्यू 3/2 रखो, तो 3/2 का होल क्यूब, यहाँ 3/2 x की जगह रखो 0 से 3 वाले में, तो 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2, तो ये आ गया आपका 8/3 इंटू 3 का क्यूब करो और उसकी पावर 1/2 निकालो, तो 3 का क्यूब 3 बाहर आ जाएगा, और इंटू में 3 की पावर हाफ आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा,
तो 8 और इंटू में रूट में 3, 8 अंडर रूट 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। ये हो गई एरिया। समझ में आ गया बादल? हाँ, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन था। तो 8.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ 8.2 पर। 8.2 में फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। एक सर्कल और एक पैराबोला है, दोनों के इक्वेशन दे दिए गए हैं, आपको लिमिट निकालना है, एरिया निकालना है। तो एक्सरसाइज 8.2 ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था 8.1 एक्सरसाइज का। अब 8.2 एक्सरसाइज हम करेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल दे दिया गया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया है। फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 से डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका सेंटर 0 0 हो जाएगा। एक सर्कल खींचोगे, सर्कल x एक्सिस y एक्सिस, ये हो गया सर्कल आपका सर्कल। और एक पैराबोला है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ऊपर माउस जाएगा इसका। ये आपका इक्वेशन पैराबोला का हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का। और ये इक्वेशन हो गया सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस 3/2 है, ये आपको रेडियस पता हो गई। 3/2 इसकी रेडियस है, 3/2 0 या 0,3/2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम पता करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं और ये कहाँ पर कट कर रहा है ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम पता करेंगे। हमें ये एरिया पता करना है, ये वाली एरिया फाइंड आउट करना है, इनके बीच की एरिया, इनक्लोज रीजन। समझ में आया? ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y यहाँ पुट करो, तो 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आप लिखोगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सॉल्व को सेकंड को सॉल्व करो। तो आप लिख सकते हो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, यहाँ पर आप वैल्यू रखो तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह रखोगे तो 4y प्लस में 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आ गया 16y और प्लस में 4y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आप सही फॉर्म में लिखो तो 4y स्क्वायर और प्लस में 16y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें लाना क्या है, 16 लाना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म से। तो ये आ गया 2 2 जा 4 और 9 का लिखोगे 3 इंटू 3, तो 3 यहाँ 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में से 2 माइनस करो 16 आ गया। तो 4y स्क्वायर प्लस में 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म से आप सॉल्व करना है।
वाई डैश। यहाँ पर हम 2y कॉमन ले लेते हैं, तो 2y प्लस में 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आया 2y माइनस 1, दूसरे में आया 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 0 के बराबर रखोगे, तो आप लिखोगे इफ 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/2, तो y की वैल्यू 1/2 आ गया। दूसरे में 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 9 हो गया, y इज इक्वल टू 9/2 हो गया, 2y प्लस 9, तो ये -9 हो जाएगा, -9/2। y तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये नहीं लेना है, -9/2, y की वैल्यू -9/2 अप्लीकेबल नहीं होगा। आप यहाँ पर y की वैल्यू देख सकते हो, दिखाई दिया यहाँ, तो y यहाँ 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू -9, तो y इज इक्वल टू -9/2, तो ये नहीं हो सकता वैल्यू, इसको आप हटा दोगे, रिप्लेस कर दोगे। अब y की वैल्यू 1/2 लेके चलना है आपको, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता चल गया, y की वैल्यू कितना हो गई 1/2। यहाँ जो अब y की वैल्यू 1/2 रखो, तो x की वैल्यू कितना आएगी, x की वैल्यू आपकी यहाँ पर y की वैल्यू 1/2 पुट करो, तो 2 आ जाएगा, x की वैल्यू +-2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 1/2, ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1/2, और यहाँ पर x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1/2, तो ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता चल गए, a और b। अब आप लिमिट निकालो, तो हमें कहाँ लिमिट तो आपको पता चल गई, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, आप लिखोगे एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1/2, y एक्सिस का लेना है, तो 0 से 1/2 चलो, इसमें पैराबोला का इक्वेशन आएगा y1 dx, प्लस में 1/2 से 3/2 चलो, इसमें y2 dx हो गया, दोनों को ऐड करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जितनी एरिया इधर होगी उतनी ही एरिया इस साइड में होगी, जितनी इधर उतनी ही एरिया इस साइड में। समझ में आया? तो हमें 2 से लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जितनी एरिया इस साइड में उतनी ही एरिया इस साइड में, तो ट्वाइस कर देना है। एरिया 0 से, ये ओरिजिन है, तो 0 से कहाँ चलोगे 1/2, लाइन भी खींच सकते हो, ये लाइन हो गई, तो 0 से 1/2 चलो, 1/2 फिर 1/2 से 3/2 चलो, 0 से 1/2 फिर 1/2 से 3/2, तो इंटीग्रेशन एरिया इज इक्वल टू 0 से 1/2, इसमें y1 dx, तो किसका इक्वेशन आएगा, पैराबोला का इक्वेशन आएगा, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या दिया है, x² इज इक्वल टू 4y, ये इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दे रखा था, x² इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू x²/4, तो ये आएगा आपका x²/4 dx, प्लस में 1/2 से लेकर के 3/2, y2 dx, इसमें सर्कल का इक्वेशन आएगा, तो सर्कल का इक्वेशन था x² + y² इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, या y इज इक्वल टू रूट के अंदर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x², तो ये आ गया रूट के अंदर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx। समझ में आ रहा है? अब 1/4 कांस्टेंट है, 1/4 हम बाहर ले लेंगे, 1/4 कांस्टेंट है, और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, जितनी एरिया आएगी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ट्वाइस इंटू, यहाँ पर x 1/4 कॉमन ले लिया, तो x² का इंटीग्रेशन हो गया x³ और लिमिट रख दोगे 0 से 1/2, प्लस में इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2 और रूट के अंदर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x², 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे। समझ में आया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। अब यहाँ 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो 12 को 2 से यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, तो ये आ गया आपका 1/6, 1/6, और 2 की पावर यहाँ 1/2 की पावर क्यूब, तो 1/8 हो जाएगा, 1/8, क्योंकि 3 2 जा 6, और उसके बाद यहाँ 1/2 का पावर, तो 1/8 हो गया, तो 1 में 6 4 जा 48, ये आ गया इतने का, ये कैलकुलेशन आ गया। दूसरा आपका 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, सेकंड वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर के 3/2 और रूट में 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ ट्वाइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, तो क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 7.7 एक्सरसाइज देखो, मिला 7.7 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला नहीं मिला? अरे x/2 ये होता नहीं है, x/2, तो x/2 ये आपका x/2 हो गया, x/2, फिर x/2 रूट में यही रहेगा 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर है ये, 3/2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, उसके और फिर ए स्क्वायर बाई 2, इसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 9/4/2, और साइन इनवर्स x बाई ए, x/3/2, ये होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब लिमिट रख दोगे 1/2 से लेकर के 3/2, ये लिमिट पुट करना है आपको, 1/2 से लेकर के 3/2, 1/2 और यहाँ 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे वैल्यू रख देना है, तो ये आ गया आपका ट्वाइस इंटू 3/2 रखोगे, तो यहाँ 3/2 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9/8 और साइन इनवर्स, और यहाँ 3/2 तो π/2 हो जाएगा, कैंसिल होगा, साइन इनवर्स 1, π/2 आ गया, माइनस